जय हिंद एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का करंट इन शॉर्ट सीरीज में। और आप सभी को पता है करंट इन शॉर्ट सीरीज में है हम उन मुद्दों को केवल 5 से 7 से 10 मिनट की वीडियो में कवर करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट इन शॉर्ट की सीरीज को माता रानी के दर्शन के साथ। और अभी का जो इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है वह ये है, शुभांशु शुक्ला को ISS मिशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन जिसका नाम दिया गया है एक्सियोम 4 मिशन के लिए प्राथमिक गगनयात्री के रूप में चुना गया है। अब क्या है मुद्दा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इतिहास से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। साल आता है 2018। 2018 में भारत के द्वारा घोषणा की जाती है कि हमारा खुद का एक ह्यूमन स्पेस मिशन होने जा रहा है, एक मानव अंतरिक्ष मिशन होने जा रहा है। और उस मानव स्पेस मिशन का नाम रखा गया गगनयान मिशन। गगनयान मिशन साल 2018 में गगनयान मिशन की घोषणा की गई थी, तब इसे 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे और समय बीतता गया और आप लोगों ने एक अपडेट के तौर पर यह जरूर पढ़ा होगा कि गगनयान मिशन में जो एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं, जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, उनकी सहायता के लिए इसरो के द्वारा एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को भी लॉन्च किया गया था। उस रोबोट का नाम रखा गया था व्योम मित्र रोबोट। इसके अलावा हाल ही में फरवरी 2024 में गगनयान मिशन से संबंधित हमारे सामने एक और अपडेट आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तमिलनाडु की यात्रा पर थे, जब उनके द्वारा तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के कुलसेकरापट्टनम में भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास रखा गया, उसी कार्यक्रम के दौरान गगनयान मिशन के 4 कौन-कौन से अंतरिक्ष यात्री होंगे, उनके नामों की भी अनाउंसमेंट की जाती है। गगनयान मिशन के जो 4 अंतरिक्ष यात्री थे, इन्हें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गगनवीर नाम दिया गया था। याद है कि नहीं है? वो 4 गगनवीर जो है इंडियन एयरफोर्स से लिए गए थे। उन 4 गगनवीर में से कौन-कौन से, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। एक गगनवीर है शुभांशु शुक्ला, दूसरे गगनवीर है प्रशांत बालकृष्णन नायर, तीसरे हैं अजीत कृष्णन और चौथे हैं अंगद प्रताप। साल 2025-26 तक उम्मीद जताई जा रही है कि भारत अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को लॉन्च करेगा। और इस गगनयान में 4 गगनवीर होंगे, 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे, शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप। इन चारों ही गगनवीर को 2 देशों के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि ये 2 देश वही हैं जो मानव अंतरिक्ष मिशन में सबसे आगे रहे हैं, सबसे अग्रणी रहे हैं। एक कुछ को तो रशिया में ट्रेनिंग दी जा रही है और यूएसए के द्वारा भी ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जून 2023 में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए विजिट पर थे, तो उन्होंने जो बाइडेन से बात की, अलग अलग समझौते पर हस्ताक्षर हुए, सहमति जताई गई थी। और उन्हीं सहमति में से एक है कि 4 गगनवीर में से कम एक गगनवीर को यूएसए ट्रेनिंग दे और यूएसए जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले जाकर भारतीय गगनवीर जो है, कोई भी एक गगनवीर उनको जो है अनुभव प्रोवाइड कराए कि भैया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या अन्य अंतरिक्ष का अनुभव कैसे होता है। तो एक तरह से ट्रेनिंग का ही पार्ट हो जाएगा। और इस पर जो बाइडेन ने हामी भरी थी और मिशन का नाम रखा था एक्सियोम 4 मिशन। इस मिशन के तहत जो है भारत के अलावा जापान हो गया, जापान के अलावा यूएसए हो गया, इसके गगनवीर, इसके जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले हैं। समझ में आ गई बात? अब अपडेट निकल कर ये आ रहा है कि 4 जो गगनवीर हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया, शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, इनमें से किसका सिलेक्शन एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए हुआ है? आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला को चीफ गगनवीर बनाया गया है कि आप जो है एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे। वहीं जो प्रशांत बालकृष्णन नायर है, इन्हें बैकअप के तौर पर रखा गया है। सर, बैकअप कहने का मतलब क्या है? अक्टूबर 2024 में जो है ये उड़ान भरने वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। हो सकता है कि उस वक्त जो शुभांशु शुक्ला साहब हैं ये बीमार हो जाए, भगवान न करे बीमार हो, या फिर किसी और इमरजेंसी के कारण ये जो है उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। उस वक्त बैकअप के तौर पर प्रशांत बालकृष्ण नायर जो है इनकी जगह लेने वाले हैं। क्लियर होगी इतनी बातें? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, उसका आंसर करिए। हाल ही में किस गगन
यात्री को आईएसए मिशन के लिए प्राथमिक गगन यात्री के रूप में चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। और बैकअप के तौर पर काम करेंगे प्रशांत बालकृष्ण नायर। अब यहाँ पे एक और टॉपिक इसी के लगे हाथ कवर कर लेते हैं कि अभी तक मानव अंतरिक्ष उड़ान की जो है इतिहास क्या रहा है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो केवल विश्व के 3 देश ही हैं जिनके पास मानव को अंतरिक्ष में ले जाने और वहां पे से वापस लाने की जो है अभी क्षमता है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले रूस के पास क्षमता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ये कैपेसिटी है और चाइना। तो केवल 3 देश ही हैं जिनके पास जो है ह्यूमन स्पेस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करने की क्षमता है, रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतरिक्ष पे जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम है यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ये यूएसएसआर के सिटीजन थे, यूनाइटेड जो है पूर्व सोवियत संघ उसके नागरिक थे। 12 अप्रैल 1961 को इन्होंने अंतरिक्ष के लिए एक रॉकेट है उसका नाम है वोस्तोक रॉकेट, जो कि यूएसएसआर का सबसे भरोसेमंद लॉन्चिंग व्हीकल था। इससे इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की और अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले यूरी गागरिन पहले व्यक्ति और यूएसएसआर यानी आज का जो रसिया समझ लीजिए वो पहला देश बन जाता है। ये पहले व्यक्ति हैं, पहले पुरुष हैं। अगर पहली महिला पूछा जाए कि विश्व की पहली महिला कौन है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की, आंसर हो जाएगा वेलेंटीना। वेलेंटीना ने 16 जून 1963 को वोस्तोक 6 रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा की और पहली महिला बन जाती हैं अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली। 1961 पे यूरी गागरिन गए थे और वेलेंटीना 2 साल बाद पहुंचती हैं 1963 में। ये तो रहे विश्व के पहले व्यक्ति, पहले पुरुष और पहली महिला के बारे में। भारत के पहले व्यक्ति कौन है अंतरिक्ष यात्रा करने वाले? आप सभी को पता है, विंग कमांडर राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को यूएसएसआर का ही मिशन था। रॉकेट का नाम था सोयूज T11। सोयूज T11 पर सवार होकर अंतरिक्ष पहुंचने वाले पहले भारतीय, पहले पुरुष बन जाते हैं। इंदिरा गांधी जी ने जब ये अंतरिक्ष पर पहुंच गए थे तब इनसे पूछा था कि बताइए राकेश जी आप अंतरिक्ष में हैं, वहां से हमारा भारत कैसा दिखता है? इनका बहुत खूबसूरत रिप्लाई आया था कि मैडम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप कहेंगे सर कल्पना चावला की तो आप बात ही नहीं कह रहे हैं। कल्पना चावला को आप पहली भारतीय महिला समझ सकते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली, हालांकि वो इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन साइंटिस्ट थी, पूरी तरह से आप भारतीय भी नहीं कह सकते। विंग कमांडर राकेश शर्मा पहले व्यक्ति हैं, पहले भारतीय हैं अंतरिक्ष पर जाने वाले। एक्सियोम 4 मिशन की सफलता के साथ शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा जी के बाद दूसरे भारतीय बन जाएंगे अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान से समझिएगा। गगनयान मिशन की चर्चा चल रही है तो एक पॉइंट तो ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला मैन्ड स्पेस मिशन है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसे साल 2018 में 10,000 करोड़ बजट के साथ लॉन्च किया गया था। इसके 4 गगनवीर हैं। इसके अलावा 2025-26 तक गगनयान मिशन के लॉन्च की संभावना जताई जा रही है। गगनयान के जो 4 गगनवीर हैं जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके प्रशिक्षण के लिए इसरो के द्वारा बेंगलुरु में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी की सुविधा भी शुरू की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो का अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण जो संस्थान है वो कहाँ पे? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। और इस मिशन में सहायता देने के लिए इसरो के द्वारा ही व्योम मित्र जो हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, अर्ध मानव रोबोट है, उसको लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला जाने वाले हैं तो चर्चा कर लेते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और कुछ नहीं, अंतरिक्ष पर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ एक लेबोरेटरी है, एक प्रयोगशाला है जहां पे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। इसे लॉन्च किया गया था साल 1998 में, 1998 में। 5 इसके पार्टनर थे। वो 5 पार्टनर कौन थे? एक यूरोपियन यूनियन हो गया, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके अलावा रूस, कनाडा और जापान। इन 5 पार्टनर ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 1998 में लॉन्च किया गया था। आप सभी को पता है रूस पर भारी सैंक्शन चल रहे हैं, बहुत भारी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। रूस की पश्चिमी देशों से बन नहीं रही है, इसी के चलते रूस ने अनाउंसमेंट किया है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है साल 2024 के अंत तक वह इस प्रोजेक्ट से अलग हो जाएगा और खुद का एक नया अपना स्पेस स्टेशन जो है अंतरिक्ष की ओर लॉन्च करेगा। अगर वर्तमान में हम भारत बात करें तो इस तरह का जो अंतरिक्ष में चलता फिरता प्रयोगशाला है वो 2 फंक्शनल प्रयोगशाला आज की डेट में हमें देखने को मिलता है। एक तो यही है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन।
दूसरा, चाइना का एक खुद का स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। तो वर्तमान में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले दो पूरी तरह से कार्यात्मक मानव अंतरिक्ष स्टेशन है, आईएसएस है, और दूसरा है चाइना का। सवाल ये उठता है कि सर भारत का भी कोई अपना स्पेस स्टेशन है क्या? तो आंसर है अभी के लिए नहीं। अभी के लिए भारत का खुद का कोई स्पेस स्टेशन नहीं है। हाँ, इसरो का ये प्लान है कि 2030 से 2035 के बीच में हमारा खुद का एक स्पेस स्टेशन होने वाला है। ठीक होगी इतनी बातें। ये रहा हमारा करंट इन शॉर्ट का आज का मुद्दा। जाते जाते आप सभी को बता दूं क्या कार्य इसके प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश मीडियम का प्री कम मेंस बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है, इसमें एडमिशन ओपन है जिसकी टाइमिंग रहती है सुबह के 8 बजे। इसके अलावा हिंदी मीडियम का 29 जुलाई 2024 से प्री कम मेंस बैच स्टार्ट हुआ है, इसकी भी टाइमिंग सुबह 8 बजे है। 12 पास आउट स्टूडेंट्स के लिए 3 इयर्स फाउंडेशन बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है। इसके अलावा 4 जुलाई से और 8 जुलाई से मेंस के 2 बैच भी स्टार्ट हुए हैं। एडमिशन से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस पीडीएफ की लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं करंट इन शॉर्ट और वीकली करंट अफेयर्स की अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।